Hello student, good evening to all of you, and again welcome to all the students of A-level in my YouTube channel Sanjeev Chemistry Classes Bhagalpur. Okay, before this I have taken 6 lecture and today is the 7th lecture. Today is the 7th lecture for class 11. Okay, lecture. Before this I have taken 6 lecture for class 11 and today is the 7th lecture. Okay, तो जो स्टूडेंट जो 11th के स्टूडेंट हमारे चैनल में आज फर्स्ट डे जुड़ रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि 6 वीडियो पहले लोड कर चुके हैं, आप वहां पर पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारा वीडियो लोड है। इसके पहले हम आपको पढ़ाए हैं एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z। दूसरा पढ़ाए आपको एटॉमिक नंबर, उसके बाद क्या पढ़ाए मास नंबर। ओके, mass number is denoted by A and atomic number is denoted by Z। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं एटॉमिक मास के बारे में, सभी हम डिटेल से डिस्कस किए, समझ गए ना। वो जो एटॉमिक मास हम पिछले क्लास में पढ़ाए हैं वह वीडियो 1 घंटा का हो गया था, इसीलिए हम उस वीडियो का जो आगे का पार्ट है यानी एटॉमिक मास का जो आगे का पार्ट है वह हम लेक्चर 7 में आपको बताने जा रहे हैं, समझ गए ना। एक्चुअली यह लेक्चर 6 का ही पार्ट है, क्योंकि इसको भी हम यदि जोड़ देते तो वह हो जाता लेक्चर 1.5 घंटा का, हो सकता है वह 2 घंटा का भी हो जाता, इसीलिए हम 1 घंटा के आसपास जब वीडियो बना हम उसको रोक दें। ओके, आज जो है एटॉमिक मास का जो आगे का पार्ट है और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो पिछले क्लास में बच्चों आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट के लिख दिए थे, बोले थे याद कर लेना। एज फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 AMU बताए, है ना। आयरन का एटॉमिक मास जो है 56 AMU बताए, बोले थे इसको याद कर लेना एक्सपेरिमेंटल। हम कहते हैं कि एल्युमिनियम का मास 27 AMU है। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ कि एल्युमिनियम के एक एटम का मास, एल्युमिनियम के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग से 27 गुना क्या है, भारी है। यानी हम तुलना किससे की, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यानी कार्बन 12 के 12वें भाग के एक एटम से एल्युमिनियम का मास क्या है, 27 टाइम्स ज्यादा है, 27 गुना अधिक है। वही आयरन का एटॉमिक मास 56 कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, वही अर्थ हुआ कि आयरन के एक एटम का मास कार्बन 12 के 12वें भाग के एक एटम से 56 गुना ज्यादा भारी है, ज्यादा हैवी है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी तुलना हमेशा किससे करते हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, इसी से तुलना करते हैं, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में किया। एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर showing how many times the mass of 1 atom of an element is heavier than 1/12 into mass of 1 C12 atom।
ओके, ये इसका क्या हुआ, डिफिनेशन हुआ। यानी किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि किसी तत्व के एक परमाणु का भार या किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी। ये सब हम डिस्कस कर दिए थे। आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं उसको समझने वाली बात है। अब देखो, जैसे हम आपको एटॉमिक मास लिख दिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रियल में होता है 1.008 AMU। उसी को हम लोग राउंड फिगर में लिख देते हैं 1 AMU, लेकिन रियल में होता है कितना, 1.008। इन द सेम वे the atomic mass of helium is 4.003 AMU, है ना। ये अप्रॉक्स का सिंबल हुआ, लगभग। इसको हम लोग 4 AMU लिख देते हैं, लेकिन रियल में क्या है, 4.003। यानी यह है क्या, फ्रैक्शन में। इसमें है फ्रैक्शन, भिन्न में, है ना। जैसे 4/3 तो 1.33 आया ना। ओके, हमारा क्वेश्चन ये है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है क्यों, भिन्न में होता है क्यों। ओके, और इसी से रिलेटेड जो है आपको न्यूमेरिकल बनेगा। पहले हम इससे रिलेटेड थ्योरी दे देते हैं, तब न्यूमेरिकल। क्या कह रहे हैं, समझ में आया बच्चों? फिर बताते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 होता है, हीलियम का 4.003 AMU होता है। यानी ये किसमें होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो फ्रैक्शन में होता है क्यों, इसी का जवाब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आपको हम बताने जा रहे हैं एटॉमिक मास of an element is fractional, हुआ है ना। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक होता है क्यों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी को क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। तो कहिएगा, व्हाई द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज फ्रैक्शनल। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक होता है क्यों। ओके, इसका देखिए जवाब क्या है। इसके लिए आपको समझना होगा, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि क्लोरीन Cl, क्लोरीन जो है यह नेचर में दो रूप में पाया जाता है। क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। यानी इसके दो क्या है, आइसोटोप माना समस्थानिक। नेचर में क्लोरीन दो फॉर्म में पाया जाता है। कुछ क्लोरीन जो है उसका मास नंबर होता है 35 और कुछ क्लोरीन जो है इसका मास नंबर कितना होता है 37। ओके, अब जो है ये दोनों नेचर में बराबर अमाउंट में नहीं पाया जाता है। इसका परसेंटेज एबंडेंस देखो अलग अलग है। परसेंटेज एबंडेंस, प्रतिशत प्रचुरता, एबंडेंस में हुआ प्रचुरता में पाए जाने की मात्रा। परसेंटेज एबंडेंस में प्रकृति में यह कितना परसेंटेज में पाया जाता है। तो देखो ये क्लोरीन 35 जो है यह 75% परसेंटेज दिखे यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्लोरीन 35 जो है जिसका मास नंबर 35 है,
वह नेचर में कितना परसेंट है? 75%। तो सही कहाँ से लाए? ये तो वैल्यू जो है देखा गया नेचर में कि क्लोरीन दो ही रूप में है, 35 और 37, और यह कितना परसेंटेज में नेचर में पाया गया, उसी बात को यहाँ लिखे हैं कि क्लोरीन 35-75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 जो है 25% पाया जाता है। समझे? 25% पाया जाता है। तो इसलिए हम जो इसका एवरेज लेते हैं, यानी क्लोरीन का जो एटॉमिक मास रियल में होता है 35.5, कितना होता है? 35.5 होता है, यानी फ्रैक्शनल में होता है। क्यों? इसका रीजन है कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका नेचर में आइसोटोप की संख्या अलग अलग है और उसका परसेंटेज एबंडेंस भी प्रकृति में क्या है? अलग अलग। तो इसलिए जो हम इसका एवरेज लेते हैं, तो जो एवरेज लेते हैं वह क्या आ जाता है? फ्रैक्शनल आ जाता है, भिन्नात्मक आ जाता है। समझ में? आपसे पूछेगा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास वो फ्रैक्शन में होता है, क्यों? इसका जवाब कहिएगा कि किसी भी एलिमेंट का प्रकृति में आइसोटोप की संख्या अलग अलग पाए जाने के कारण तथा प्रकृति में इसकी प्रतिशत प्रचुरता अलग अलग पाए जाने के कारण उसका जो एटॉमिक मास होता है वह एवरेज होता है, और एवरेज होने के क्रम में यह क्या हो जाता है? फ्रैक्शनल हो जाता है, भिन्नात्मक। ओके, वह क्या हो जाता है? भिन्नात्मक हो जाता है। ओके, अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का क्या तरीका है? एटॉमिक मास इक्वल टू जो है समेशन ओवर mi ni बाय क्या होता है? 100। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक मास निकालते हैं। ये वह समेशन योग mi और ni इंटू ni का जो समेशन होगा उसमें हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, तो हमको एटॉमिक मास आ जाता है, और वह एटॉमिक मास क्या होता है? फ्रैक्शन। हम कहोगे सर इस समेशन mi का क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अक्सर m1 m2 m3 है क्या? यह हुआ मास ऑफ आइसोटोप ना, m1, m2, m3, यह क्या है? मास ऑफ आइसोटोप। यह आइसोटोप का आइसोटोप की हिंदी होता है समस्थानिक। मास ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिक का क्या है? मास। जैसे हम क्लोरीन कहे कि 35, क्लोरीन कहे 37, है ना? तो m1 जो है कितना हुआ? 35, m2 कितना हुआ? 37, है ना? इसी तरह और रहता तो m3 क्या हो जाता है? जो दिया रहता है वो हो जाता। यानी m1 m2 m3 क्या है? आइसोटोप का मास है। जैसे मान लो हम क्लोरीन का लिए हैं दो आइसोटोप 35 और 37, यह m1 हो गया 35, m2 हो गया 37। आइसोटोप मास हुआ, मास ऑफ आइसोटोप या आइसोटोपिक मास। समझ गए m1 का अर्थ क्या हुआ? जो समेशन ओवर mi, इसका क्या अर्थ हुआ? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m। दूसरा देखो समेशन ओवर ni, ये क्या हुआ? ये हुआ n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट, है ना? सबका जो है समेशन क्या कहलाया? ni। समेशन ni इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। ओके, अब कोई सर n1 n2 क्या है? n1 n2 n3 और रहेगा यह क्या है? परसेंटेज आइसोटोप जो है उसकी प्रतिशत प्रचुरता है, परसेंटेज एबंडेंस, परसेंटेज
एबंडेंस, प्रतिशत प्रचुरता। जैसे हम आपको बताए ना क्लोरीन 35 जो है यह 75% है, क्लोरीन 37 कितना है 25% है। यहाँ N1 की जगह क्या होगा 75, N2 की जगह क्या होगा 25। अब समझ गए N1 N2 क्या है परसेंटेज एबंडेंस है, यानी प्रकृति में उसके पाए जाने की मात्रा है। तो N1 कितना हुआ, मान लो क्लोरीन 35 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 75 देंगे, क्लोरीन 37 की बात कर रहे हैं तो N2 की जगह क्या देंगे 25 देंगे। इस तरह से N1 N2 का वैल्यू क्या करेंगे बैठा। ओके, तो अब हम एटॉमिक मास को लिख सकते हैं। हाँ, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, लिखाते हैं। इसी से जो है आपका न्यूमेरिकल बनेगा। हम न्यूमेरिकल अप्रोच पर आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकली अप्रोच करते हैं कि हाउ यू कैन डिटरमाइन द एटॉमिक मास। सो वी कैन राइट एटॉमिक मास इक्वल टू द M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 प्लस डॉट बाय क्या हुआ 100/100। यही क्या कहलाया तुम्हारा एटॉमिक मास, यही तुम्हारा क्या कहलाया एटॉमिक मास। ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा बच्चों, सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। एटॉमिक मास रहेगा तो M1 मान लीजिए 3 आइसोटोप है, कहेंगे M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3/100। मान लो 2 ही आइसोटोप है किसी एलिमेंट का, तब उस स्थिति में कहेंगे M1 N1 प्लस M2 N2 बाय क्या होगा 100। ओके, तो कौन सा M1 क्या है आइसोटोप का मास है, N1 क्या है उस आइसोटोप का प्रकृति में पाए जाने वाली प्रतिशत प्रचुरता है ना। M1 क्या है आइसोटोप का मास है, N1 क्या है उस आइसोटोप का परसेंटेज एबंडेंस है, प्रतिशत प्रचुरता है जो प्रकृति में पाया जाता है। फिर M2 N2 को अक्सर M2 क्या है तो दूसरा आइसोटोप का मास है, N2 क्या है उस आइसोटोप का प्रतिशत प्रचुरता है, और उसमें 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, एटॉमिक मास आ जाएगा। और वह एटॉमिक मास जो आएगा वह हमेशा फ्रैक्शन में होगा, इसीलिए फ्रैक्शन में होगा उसका जो एवरेज निकालते हैं वह क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा भिन्नात्मक। ओके, अब देखो इससे हम रिलेटेड न्यूमेरिकल से बताने का, बस ये एटॉमिक मास में आप इसको दिमाग में रखिएगा। पहले ही बोले हैं कि ये चैप्टर जो है मुख्य रूप से इसमें न्यूमेरिकल्स है, तो अब न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, ओके। देखिए एक प्रॉब्लम देते हैं आप लोग को, कहता है क्लोरीन हैज गॉट 2 isotopes, chlorine 35 and chlorine 37, whose percentage abundance are 75% and 25% respectively. What is the atomic mass? What is the atomic mass of
chlorine. What is the atomic mass of chlorine? Okay. इसका हिंदी समझ लो बच्चों। अब देखो हिंदी बताते हैं, क्योंकि हिंदी को लिखेंगे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, फिर सॉल्व कहाँ करेंगे। ओके, इसीलिए हम यदि हिंदी लिखते हैं तो हिंदी ही लिख देते हैं, अंग्रेजी नहीं। अंग्रेजी लिखते हैं तो हिंदी लिख देते हैं, यानी एक लिखते हैं दूसरा उसका बता देते हैं। तो यहाँ लिखता है कि क्लोरीन हैज गॉट टू आइसोटोप 35 एंड 37। अभी थ्योरी तुरंत बताया, कहता है कि क्वेश्चन में दिया है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी का 2 आइसोटोप है, किसी का 3 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 5 होता है, सबका अलग अलग। यहाँ पर कह रहा है क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, तो कौन कौन आइसोटोप है? समस्थानिक क्या क्या है? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब ये दोनों जो है इसका प्रतिशत प्रचुरता तो अलग अलग न है, वही कह रहा है कुछ परसेंटेज एवेंडेंस, मैंने जिसकी प्रतिशत प्रचुरता कितना 75% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का अर्थ क्या हुआ? क्रमशः। क्रमशः का अर्थ ये हुआ कि क्लोरीन 35 जो है वह 75% और क्लोरीन 37 जो है वह 25% है। तो आपको बताना है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है। आप 9th-10th में भी पढ़े होंगे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो कैसे होता है, कैसे का जवाब हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दे रहे हैं। आप जानते होंगे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। कैसे है, कैसे जवाब एक बार फिर हिंदी सुन लीजिए। कहता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं 35 और 37, जिसकी प्रतिशत प्रचुरता क्रमशः क्लोरीन 35 का 75% है और 37 का 25% है। तो पूछता है कि इसका एटॉमिक मास क्या है। हम आपको बताए है ना, या ऐसे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं क्लोरीन 35, इधर लिख देते हैं क्लोरीन 37, यही है ना। इसको मान लेते हैं M1, इसके लिए M1 क्या देंगे बताओ? M1 बताए थे आइसोटोप का मास, इसका आइसोटोप का मास कितना 35 है ना। आई क्या हो गया, M1 माने इसको M2 मान लेंगे, ये कितना 37। उसके बाद क्या फॉर्मूला हम दिए N1 + N2। N1 तो N1 क्या है? इस आइसोटोप की प्रतिशत प्रचुरता। ये जो है 35 कितना है बताओ? 75%। ये कितना है 75%। तो N1 दी, तो ये N2 कितना है 25%। अब समझ गया ना, मैंने N2 क्या है? उस आइसोटोप की प्रतिशत मात्रा। ये M2 है 25% है ना, और M1 कितना है 75%। तो आपको पता करना है कि एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होगा, है ना। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा आप जानते हैं, बता चुके हैं। दिस इज एटॉमिक मास, तुरंत फॉर्मूला बताए हैं। एटॉमिक मास इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2 बाय 100। यदि 3 आइसोटोप रहता तो लिखते प्लस M3 N3, 4 रहता तो M4 N4। चूंकि 2 ही आइसोटोप है इसीलिए हम M2 N2 तक ही लिखे। अब देखिए यहाँ M1 की जगह बैठा दीजिए आप 35 है ना, N1 की जगह 75 है ना, N1 की जगह 75। फिर देखो M2 की जगह क्या देंगे 37, N2 की जगह कितना 25 बाय कितना 100। क्लियर हुआ? अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, 75 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा बच्चों 26, 25
26, 25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 925 बाय 100। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा 2625, ये आ गया 925। अब इस दोनों को आप जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 3550 बाय 100, है ना। अब इसमें भाग दीजिएगा क्या 25.5 हमारा आंसर हो गया। ओके, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आप जानते हैं कि क्लोरीन के एटॉमिक मास, चूंकि एटॉमिक मास की यूनिट हम आपको क्या बताए हैं AMU या U, इतना AMU या एटॉमिक मास की यूनिट बताए हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो क्यों? इसका कारण यही है कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका आइसोटोप अलग अलग संख्या में पाया जाता है, उसकी प्रतिशत प्रचुरता की प्रकृति में क्या है अलग अलग है। उसका जो एवरेज हम लोग लेते हैं वह क्या आ जाता है फ्रैक्शन में आ जाता है। ओके, यही कारण है कि एवरेज एटॉमिक मास जो किसी एलिमेंट का आता है वह क्या होता है फ्रैक्शनल। ओके, कहीं इसको दिक्कत? बस ये जो सीख गए, अब इसके बाद और एक टॉपिक बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। आपसे सारा न्यूमेरिकल बनने लगेगा, बस एक ही मंत्र बताएंगे, उस मंत्र पर मोल कॉन्सेप्ट का सारा न्यूमेरिकल डन हो जाएगा। ओके, अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। हिंदी अंग्रेजी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई अंग्रेजी लिखते जो है हम उसका हिंदी 2 बार 3 बार बोल देते हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ये नहीं कहना कि सर हिंदी नहीं लिखे। यदि हम हिंदी लिखेंगे तब अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। दोनों लिखने के बाद क्या है न्यूमेरिकल बराबर रहता है, बोर्ड बन जाता है ना। लिखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर is 63.5। कहता है इट्स 2 isotopes are copper 63 and copper 65. Calculate percentage composition of each isotope of कॉपर। इसका हिंदी समझ लो बच्चों। पहले ही बताए एटॉमिक मास में हमेशा हम तुलना करते हैं किससे, कार्बन 12 के 12वें भाग से। इसीलिए इस एटॉमिक मास को तुलनात्मक या रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा तुलना करते हैं कार्बन 12 के 12वें भाग से। इसीलिए एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास, हिंदी में क्या कहिएगा, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। और कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 63.5। तो इस बार क्वेश्चन में दे दिया गया एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 63.5। AMU नहीं दिया है, इतना क्या हुआ AMU। कहता है कि इट हैज 2 आइसोटोप, इसके 2 आइसोटोप हैं। कौन कौन? कॉपर 63 एंड कॉपर 65। तो इसका 2 आइसोटोप 63 और 65 है ना।
हिंदी समझ गए ना। कहता है कॉपर के दो आइसोटोप हैं 63 और 65। तो आपको बताना है, कैलकुलेट मतलब बताइए, ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच आइसोटोप। आपको बताना है कि कॉपर 63 कितना परसेंट है और कॉपर 65 जो है वह कितना परसेंट है। यहाँ पर देखो इसका मास तो दे दिया, M1 है 63 एंड M2 कितना 65। ओके, आवाज जा रहा है। M1 है 63, M2 कितना है 65। अब N1 इसका प्रतिशत प्रचुरता कितना है ये तो हमको पता नहीं है, न ये पता है और न ये पता है, दोनों में से कोई पता नहीं है ना। परसेंटेज कह रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन, लेकिन इतना तय है कि दोनों मिल के कितना होगा 100। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब दोनों मिल के 100 है ना होगा। तो अब नहीं ये पता है नहीं ये पता है, तब क्या करेंगे। तो जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको हम क्या मान लें, एक्स मान लें। मान लीजिए एक्स है, यह क्या 100 माइनस एक्स। मान लो एक्स है 10%, ये होगा 90%। एक्स जो है 15%, यह होगा 85%, यानी 100 माइनस क्या होगा एक्स। क्लियर हुआ। इसका हिंदी फिर बता देते हैं बच्चों। कहता है कि कॉपर का तुलनात्मक परमाणु द्रव्यमान 65 है। इसके दो आइसोटोप हैं 63, कॉपर 63 और कॉपर 65। तो आपको बताना है कि कॉपर 63 प्रकृति में कितना परसेंट है और कॉपर 65 जो है प्रकृति में कितना परसेंट है। एटॉमिक मास 63.5 है तो लिख दी। अब ये दो आइसोटोप जो हैं, एक ये और दूसरा क्वेश्चन में देखो दिया हुआ, यानी M1 तो पता है 63, ये जो है ऊपर में है मास आइसोटोप का मास, आइसोटोप का मास 63, ये क्या होगा 65, इसको M1 माने M2। अब इसका N1 निकालना है, 63 कितना परसेंट है 65 कितना परसेंट है। तब मान लीजिए नहीं जानते हैं कि ये x है, यह भी जानते हैं दोनों मिल के 100 होगा, यह x है तो 100 माइनस x होगा। कोई दिक्कत बताओ। हमको उसी दिन ये बताना चाहिए, लेकिन उसको बताते तो वीडियो और लंबा हो जाता ना, इसलिए वहाँ पर हो। अब आपको पता है एटॉमिक मास का फार्मूला अभी तुरंत बताए, M1 N1 M2 N2 बाय क्या होगा 100। ओके, अब देखो तो एटॉमिक मास कितना 63.5। अब M1 कितना 63, N1 कितना x, M2 देखो है कितना 65 है ना। I कितना है 100 माइनस x है ना। M2 है 65, N2 कितना 100 माइनस x है ना। अब बाय कितना 100। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत, सबका वैल्यू हम क्या किए पुट कर दिए। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 63.5 इंटू 100 63x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6500 माइनस 65x। कोई दिक्कत। इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे 6350 आएगा। अब देखो भैया यहाँ है 63, यहाँ है 65 है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x होगा। 63 65 माइनस 2x। देखो इसको इस साइड ले आते हैं, 2x 6500 माइनस 6350, 2x is equal to कितना होगा 150, therefore x is equal to 150 by 2 is equal to कितना 75%। निकालिए 75% क्या है, कॉपर 63 को हम माने हैं x, कॉपर 63
3 को हमने क्या माना x कितना है 75%, इन कॉपर 63 है कितना 75%, इसीलिए कॉपर 65 कितना हो जाएगा। अब कॉपर 65 तो जानिए रहे हैं, कॉपर 65 आपने कितना माना 100 और माइनस x ना, 100 और माइनस कितना 75 = 25%। यही तुम्हारा क्या आंसर, समझे कि नहीं समझे। यानी कॉपर 63 जो है वह 75% आया और कॉपर 65 कितना आया 25% आया। तो एटॉमिक मास जो बच्चों वीडियो 6 में हम पढ़ाए, आज जो है लेक्चर नंबर 7, इस दोनों का आप यदि मिला देते हैं तब आपका एटॉमिक मास कंप्लीट होता है। ओके, तो ये वीडियो आज इतना ही दिए हैं, इसके आगे का जो है क्लास इसके आगे वाले वीडियो में देखिएगा। समझ गए ना। यदि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।